जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज किसी नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल की एग्जाम में जो है पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही से प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यह आतंकवाद का विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवाद का विरोध दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मई को जो है मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। 21 मई को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 7 दिसंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे 21 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 31 मई को जो है क्या मनाया जाता है? तो याद रखिए 31 मई को जो है वो मनाया जाता है एंटी टोबैको डे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, एंटी टोबैको डे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि 21 जनवरी को निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को जो है किनका जन्म दिवस जो है वो मनाया जाता है? तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए इसका पे गुरु गोविंद सिंह, याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? महिला दिवस के रूप में जो किसे मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के जो है महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त को जो है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिए राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 9 है कि बाल दिवस की कब मनाया जाता है? बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 10 है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिए जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 11 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 12 नवंबर को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? किस महापुरुष के जो है जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है जयंती के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए बाल दिवस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देश में प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? जन्म दिवस जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो किससे है? तो याद रखिए इसका संबंध जो है गणतंत्र दिवस से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गणतंत्र दिवस से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जानिए निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस के रूप में जो है किसका जन्म मनाया जाता है? तो याद रखिए डॉक्टर विधानचंद राय के जो है वो मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट डॉक्टर विधानचंद राय, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है किस महापुरुष के जन्मदिन मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखिए मेजर ध्यानचंद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो किस देश में जो है वो पाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है
कि भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, तो भारत में डाकघरों की संख्या लगभग जो है वो कितनी है, तो याद रखिए लगभग जो है वो 1.5 लाख की 1.5 लाख है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, लगभग 1.5 लाख है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की जो है ग्रीन चैनल क्या है, तो ग्रीन चैनल जो है वो क्या है, तो याद रखिए ग्रीन चैनल जो है वो है डाक सेवा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो, ग्रीन चैनल जो है वो है डाक सेवा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की 22 है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली किस वर्ष शुरुआत हुई थी, किस वर्ष जो है शुरुआत हुई थी, तो 1972 में शुरुआत हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1972 में शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, तो कितने डाक जोन में जो है विभाजित किया गया है, तो याद रखिएगा 8 डाक जोन में जो है वो विभाजित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 8 डाक जोन में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये मंदिर जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, याद रखिएगा हम्पी में अवस्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, हम्पी में अवस्थित, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया, तो प्रथम बार जो है किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था, तो याद रखिए अरबों ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, अरबों ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए ये जो है वो सिंध में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, सिंध में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, तो याद रखिएगा। महात्मा गांधी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की, तो सबसे पहले जो है वो कहाँ पे प्रस्तुत किए थे, तो याद रखिएगा चंपारण में प्रस्तुत किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, चंपारण में सबसे पहले प्रस्तुत किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है, तो सी का जो पूर्ण रूप है वो है कोर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, कोर जो है वो बैंकिंग में सीबीएस के पूर्ण रूप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सीएडी का पूर्ण रूप क्या है, तो सीएडी का पूर्ण रूप जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए इसका पूर्ण रूप है जो वो है कंप्यूटर एडवाइड डिजाइन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 30 है कि ओ एम आर का पूर्ण रूप क्या है, तो ओ एम आर का पूर्ण रूप जो है वो है ऑप्शनल मार्क रीडर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शनल मार्क रीडर जो है ओ एम आर का पूर्ण रूप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि एसीजे का पूर्ण रूप क्या है, तो एसीजेड का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो याद रखिए इसका पूर्ण रूप जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि WLL का अर्थ है, WLL का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, WLL का अर्थ जो है वायरलेस इन लोकल लूप, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, वायरलेस इन लोकल लूप है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया था, तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो किसने कहा था कि मैं तुम्हें खून दूं तो मैं तुम्हें, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित, देश बंधु की उपाधि जो है वो चित्तरंजन दास को है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, चित्तरंजन दास को है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो कब दिए थे, तो याद रखिएगा ये जो है वो दिए थे 1943 में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, 1943 में दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहते, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस कहते, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो कायदे आजम जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है, तो ये जो है गोरखपुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, गोरखपुर में ये स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि किसने कहा कि मध्यरात्रि का टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, तो ये किसने कहा है, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू के हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू के हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि हु लिव इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, ये जो है किसकी उक्ति है, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू बोले हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिए गुरुमुखी में लिखी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, गुरुमुखी में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को जो सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ब्राह्मी लिपि का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस लिपि काल को जो है चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सिंधु काल को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 जैन सूत्र कितनी लिपियों में उल्लेखित? कितनी लिपियों में जो है वो उल्लेखित, याद रखिएगा 18 लिपियों में उल्लेखित। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 18 लिपियों में उल्लेखित, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेखित? कितनी लिपियों का उल्लेखित, याद रखिएगा 89 लिपियों का उल्लेखित। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, 89 लिपियों का उल्लेखित, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों का क्या लिपि है? ये अशोक के शिलालेखों का क्या लिपि है? तो याद रखिए यहाँ पे ब्राह्मी लिपि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तीसरी जो है वो है मराठी भाषा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, ये जो है तेलुगु भाषा है तीसरी सबसे ज्यादा बोले वाली भाषा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि चोल शासकों का भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा जो है वो तमिल थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, तमिल भाषा थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि हिंदी भाषा भारतीय का प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारतीय का प्रतिशत जो है वो लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा 40% है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 40% है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो कौन सी भाषा जो है वो अधिकतम बोली जाती है? तो याद रखिएगा बांग्ला भाषा जो है वो बोली जाती है सबसे ज्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 53 है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, स्वीकृत राजभाषा जो है क्या है? तो याद रखिएगा कोंकणी है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, कोंकणी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 54 है कि कौन सी भाषा देवभाषा है? तो कौन सी भाषा जो है देवभाषा है? तो संस्कृत भाषा जो है वो देवभाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर जो है भारत का प्राचीन भाषा, तो भारत का प्राचीन भाषा जो है संस्कृत भाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, यहाँ पे भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 56 है कि निम्नलिखित में किस देश में अधिकतम शाखाएं में भाषाएं बोली जाती है? अधिकतम संख्या में जो है कौन भाषा बोली जाती है? तो याद रखिएगा ये जो है भारत में बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है कहाँ स्थित? तो याद रखिएगा ये जो है मैसूर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मैसूर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है 1988 ईस्वी को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 1988 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 1988 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 60 लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में होता है? तो किस कक्षा में होता है? तो याद रखिए यहाँ पे छठी कक्षा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट याद रखिए। यहाँ पे आप लोग का जो है टोटल 60 क्वेश्चन कितना आंसर जो है उसका सही हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।